अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2024 के शुरू में ही थोड़ी सी लेजीनेस आ गई, 3 डेज़ की बजाय आफ्टर 4 डेज़ वीडियो आ रही है, लेकिन चलें कुछ अर्सा रेस्ट करने के बाद दोबारा मोड में आ जाएंगे। अभी आप हमारी इस वीडियो को भी अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार दीजिएगा। आए मेरे साथ पिछले बहुत सारे दिनों की रूटीन को एंजॉय करें। सर्दियों में रूटीन तो क्या होनी है, चाहे वीकेंड हो, चाहे हॉलीडे हो, चाहे वर्किंग डे हो। जैसे ही सब घर में आते हैं उन्हें फ़ौरन बिस्तर चाहिए होता है और रूम गर्म चाहिए होता है। बिस्तरों का ढेर होने के साथ साथ बास्केट में कपड़ों का भी ढेर लगता है, क्योंकि एक वक्त में जब एक शख्स कोई कपड़े उतारता है तो बास्केट उसी से फुल हो जाती है। यहाँ पर पानी गर्म करने के साथ साथ एग रखे थे बॉयल होने के लिए, लेकिन गैस चली। अब इसी शशोपंज में हूँ कि इसे सिलेंडर पे रखूँ या गैस आने का वेट कर लूँ। और रूम की थोड़ी सी सेटिंग करने की नाकाम कोशिश की है कि आज वर्किंग डे है, सब गए हुए हैं और लेकिन अभी सब ने वापस आ जाना बारी बारी, तो फिर वही हाल हो जाना है। और फिर फाइनली गैस आ गई और गैस देख के पता चल रहा था कि पीछे से तो आ ही रही है। ये किसी कंप्रेसर वाले बहन भाई की मेहरबानी है, अल्लाह पाक हिदायत दे। हर कोई कसम उठाने को तैयार हो जाता है कि हम नहीं चलाते, लेकिन फिर आखिर गैस जाती कहाँ है। बहरहाल फिर मैंने एग वाला पतीला ऊपर रखा, पानी गर्म होने लग गया, इससे बर्तन धुल जाते हैं, वॉशरूम में यूज़ हो जाता है और साथ में एग बॉयल हो जाएंगे। विंटर सीजन में घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये माचिस की डिबिया। घड़ी बाद इसे जला के चेक किया जाता है कि सुई गैस आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो फिर सिलेंडर इससे जलाया जाता है, लाइट चली जाए तो कैंडल इससे जलाई जाती है, मच्छर तंग कर रहा है तो फिर मॉस्किटो मैट इससे जलाया जाता है, ठंडा पानी आ रहा है तो गीज़र इससे चलाया जाता है, कैंडल लाइट डिनर का प्लान है तो भी इसी का इस्तेमाल होगा, और अगर बर्थडे पे कैंडल्स जलानी है तो भी इसी का इस्तेमाल होगा। और हर घर में 2 तरह के लोग तो ज़रूर पाए जाते हैं, एक वो जो सुई गैस बचाने के लिए बार बार माचिस की स्टिक्स ज़ाया करते हैं और दूसरे वो जो माचिस की स्टिक्स बचाने के लिए सुई गैस ज़ाया करते हैं। आपका शुमार किन लोगों में होता है ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में तो ज़िया किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर कम से कम सुई गैस की बचत तो कर लेनी चाहिए, माचिस स्टिक्स को जला लेना चाहिए कि इसकी कुर्बानी देना ज़रूरी है। और ये माचिस का बंडल हमें गिफ्ट आया अफशी खाला की तरफ से। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, उनकी तरफ लाइटर यूज़ होता है। उन्होंने मंगवाया था माचिस का एक पैक, लेकिन उन्हें मिल गया पूरा का पूरा बंडल, तो इसीलिए अब उन्होंने सबको एक एक माचिस का पैक गिफ्ट कर दिया कि चलें सर्दियाँ एंजॉय करें। और जी छोटे मामू ने माशाल्लाह से अपना काम शुरू किया है। अल्लाह पाक उनके हलाल रिस्क रोज़ी में बहुत खैर व बरकत अता फरमाए। आप भी बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी मेहनतों का उनको दुगना चुगना सिला अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर हमारी बच्चा पार्टी पहुँची मामू की शॉप का विजिट करने के लिए। वहाँ पर खूब इंजॉय करने के बाद वापस आके मेरे पास आ गई कि आपी को हमारे साथ हैंग आउट के लिए भेजा जाए। हम सब ने मिल के सर्दी में बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करनी है, सब कज़न्स इकट्ठी हैं और फिर छुट्टियाँ भी हैं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपी के सारे काम निपटाएं आपी के साथ मिल के और आपी को ले जाएं। और सब ने मिल के, किसी ने डस्टिंग की, किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने बर्तन धोए और किसी ने आटा गूंथा। जब सब काम हो गए तो आपी का बोरिया बिस्तर समेटा और 2 दिन के लिए हमसे छुट्टी लेके आपी को अपने साथ ले गए। विंटर हॉलीडेज चल रही हैं और सब बच्चे घर में हैं, तो बस फिर सब का एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे हमने जो छोटी छोटी पार्टीज इंजॉय की वो आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। पहले अफशी खाला हमारी तरफ आई तो मैंने बहुत कहा कि साथ कुछ मंगवा लेती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं खाना खा के आए, बस सिर्फ चाय पियेंगे। तो फिर मैंने साथ में गुलाब जामुन मंगवा लिए। टी पार्टी इंजॉय करने के बाद अबीशा और उसकी मम्मा भी आ गई, तो हम सब ने मिल के मज़े से ये रोस्टेड पीनट इंजॉय की। और उसके बाद ये सबको पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे अबीशा, उसकी मामा को और औरंगज़ेब को बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ बनाए तो हमें इनवाइट किए कि आप भी आगे साथ इंजॉय करें। तो मानो को तो बिल्कुल नहीं पसंद, लवीज़ा हमारा भी नहीं खाती, तो हमने ये मिल के अबीशा के साथ गर्मा गर्म मुर्गी के पाए इंजॉय किए। मुझे तो बहुत इनका शोरबा अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं बैठी अपना काम कर रही थी मोबाइल पर ही, तो बेल बजी, मैंने देखा जाके, तो माशाल्लाह से पतीला पकड़ के बच्चा पार्टी, अबीशा, उसकी मम्मा, अफशी खाला सब आ गए और हम सब ने मिल के गर्मा गर्म आलू मटर का पुलाव इंजॉय किया।
किया, बहुत मज़ा आया। और इतने सारे दिनों में घर में कुकिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं बना। मटर चावल बनाए थे एक दिन मटर गोश्त बनाया था, उसे फिर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा थी। और फिर एक दिन प्लान में कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा जो घर में अवेलेबल है उसी से कुछ बना लेती हूँ। पोटैटो भी थे, बेसन भी था, तो बस उससे काट के ये आलू के पकौड़े बनाए, गर्मा गर्म रोटी और रायते के साथ इंजॉय किए। और फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे। उस दिन हमने फाइनल किया था कि लंच के लिए जो कल वाला बेसन बचा है उसमें आलू और प्याज ऐड करके और नान पर बेसन लगा के उसे फ्राई करेंगे और घर में पकौड़े वाला नान इंजॉय करेंगे। अभी ये फाइनल कर ही रहे थे कि बाहर बेल बजी, देखा तो छोटी मुमानी आपी जान आए थे, उनके साथ बैठ के गपशप की और फिर बड़े अब्बू का वेट करने लगे क्योंकि अब्बू जी ने नमाज पढ़ के फिर आना था। अब्दुल हादी यहाँ पर मुझे अपना ये क्यूट सा बैग दिखा रहे थे और अम्मी जी क्यों आई थी, हमेशा की तरह वक्त से बहुत पहले हमें ईदी देने आई थी। लास्ट ईयर की वीडियोस भी अगर आपको याद हैं तो तब भी उन्होंने हमें बहुत पहले ईदी दे दी थी। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा सूट लेके आई थी मेरे लिए, साथ में स्वीट्स थी, साथ पैसे दिए मुझे भी, बच्चों को भी। अल्लाह पाक मेरे पेरेंट्स को भी और सब वालिदैन को सेहत के साथ दराज उम्र अता फरमाए। इनकी दुआओं का साया हम पे ता उम्र कायम व दायम रहे, आमीन सुमा आमीन। और सूट मैं देख रही थी कि ब्लू कलर का ही आ गया है। आपको याद होगा जो अकीब अहमद ने मुझे मेरी बर्थडे पे सूट गिफ्ट किया है वो भी ब्लू कलर का है, तो दोनों लॉन के सूट जो है इस दफ़ा ब्लू हो गए हैं। अब ये सोच रही थी कि एक एनिवर्सरी पे पहन लूँगी और एक ईद पे पहन लूँगी। चलें ब्लू कलर हैं लेकिन डिज़ाइंस वगैरह तो चेंज हैं। खाना सब खा के आए थे, फिर अबू जी भी आ गए। मैंने पहले शामी कबाब फ्राई करके सबको सर्व कर दिए क्योंकि सुई गैस नहीं आ रही थी, सिलेंडर का एक चूल्हा था तो उस पर बारी बारी ही काम होना था। और जब सब चीज़ें सर्व कर दी जो बाज़ार से मंगवाई थी, फिर मैंने चाय रखी और चाय बना के सबको सर्व करने के बाद फिर हमने अपने लंच पर अमल दरामद शुरू किया। फर्स्ट टाइम ही घर में बेसन वाला नान बनाना था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया, सबको बहुत अच्छा लगा जी। तो मौसम की सूरत हाल तो सबके सामने ही है, बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है। आप सब अपनी हिफाजत करें, बच्चों को भी महफूज रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ें खाएं ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मुतदल रहे। और यहाँ पर जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में वेदर दिखाया वो मीरपुर का वेदर था। इस दफ़ा औरंगज़ेब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉग नहीं थी, लास्ट टाइम जब गए थे तब फॉग ज़्यादा थी, सर्दी कम थी। इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा थी, फॉग कम थी। और फिर जो ट्रैवल उनका था वो नाइट ट्रैवल भी था, डे ट्रैवल भी था, ये वापसी का सफ़र है जी। देखिए आपने हमारी विंटर रूटीन, खाने पीने की रूटीन, आने जाने की रूटीन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी विंटर रूटीन कैसी चल रही है वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।